माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना कैदी और कोकिला की कुछ पंक्तियाँ जो 9th क्लास के क्षितिज भाग में हैं। हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके थे। आगे की पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली से, कोकिल बोलो तो। अंग्रेजों की कैद में कवि है और कोयल को कैद खाने में देख करके वह उसे अपना संदेशवाहक समझ करके उससे यानी कोयल से बात करता है। यहाँ कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी सांस क्यों निकल रही है? तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुमने गहरी हूंक छोड़ी है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार की हर कोमल वैभव संपदा की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है, परंतु तुम अभी इतनी वेदना के स्वर में क्यों बोल रही हो? इस छोटी सी विषय वस्तु से कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षाओं में आएंगे या आ सकते हैं। इसके लिए हम पहला प्रश्न बना रहे हैं। इसी छोटी सी विषय वस्तु से 3 पंक्तियाँ यहाँ हैं और 3 पंक्तियाँ ये हैं, 6 पंक्तियों से। इसके लिए पहला प्रश्न है, कवि ने कोयल के स्वर को हुक क्यों कहा है? यह एक प्रश्न बनाया है हमने और व्याख्या में हमने समझ लिया है इसका उत्तर क्या हो सकता है। एक बार प्रश्न दोहरा रही हूँ। कवि ने कोयल के स्वर को हुक क्यों कहा है? इसका उत्तर बन जाएगा, कोयल के स्वर में वेदना और दुख की छाप थी, इसलिए कवि ने उसके स्वर को हुक कहा है। इस हुक शब्द के लिए आया है। इससे संबंधित इस विषय वस्तु से संबंधित दूसरा प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, कोयल की कूक की क्या विशेषता है? तो कोयल की कूक की विशेषता यह है कि वह अत्यंत मधुर और सरस है, किंतु यहाँ उसके स्वर में बहुत वेदना है। फिर इसी से संबंधित इस विषय वस्तु से संबंधित एक और छोटा प्रश्न बन सकता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे संबोधित है? यहाँ जो मृदुल वैभव की रखवाली सी है यह है कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहकर कवि ने एक कल्पना की है। यह उसे मानवीय रूप प्रदान करती है। अब अगली पंक्ति है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। संदर्भ तो की प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य भाग के कैदी और कोकिला नामक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं और फिर प्रसंग इससे पहली वाली पंक्ति से जो व्याख्या हमने बोली उसी से जुड़ा हुआ हो जाएगा। इस प्रकार अब अगली वाली पंक्तियों का आशय है, कवि उसी कोकिल को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कविता के अंतिम पंक्ति में कोकिल बोलो तो संबोधन का चिन्ह लगा रखा है, इसलिए कवि कह रहे हैं, हे कोयल, तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुम बावली अर्थात पागल हो गई हो? यहाँ अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम हुई बावली? हमने व्याख्या की दृष्टि से पंक्तियों को आगे पीछे कर लिया है। हे कोयल, तुम आधी रात में क्यों चीखी हो? क्या तुम पागल हो गई हो? बावली में ना पागल होना।
कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई किसी आग को देख लिया? दावानल माने जंगल की आग, जिसकी लपटों को देखकर तुम अचानक चीख पड़ी हो। या तुम्हें उन ज्वालाओं को दावानल की ज्वालाओं को देख कर के डर तो नहीं लग गया है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए हे कोयल संभवतया तुम तभी चीख रही होगी। अब इस छोटी सी विषय वस्तु से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसका अगर हम प्रश्न बनाना चाहें तो पहला प्रश्न ये बनेगा, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? इसका आंसर, कवि ने कोयल को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह आधी रात के समय कारागार के आसपास कूक रही है, जबकि रात्रि के समय कोई भी प्राणी इधर उधर नहीं भटकता। संबंधित इस छोटी विषय वस्तु से है अगला प्रश्न, कोयल किस समय चीखी? तो स्पष्ट है, कोयल अर्धरात्रि को चीखी। एक और प्रश्न बन सकता है, दावानल की ज्वालाएं किसे कहा गया है? यहाँ दावानल शब्द आया है, तो दावानल की ज्वालाएं किसे कहा गया है? इसका आंसर बनेगा, दावानल की ज्वालाएं कारागार और ब्रिटिश शासन के क्रूर अत्याचारों और शोषण के भारी दुखों कष्टों को कहा गया है। पिछली व्याख्या में यहाँ स्पष्ट है कि अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी चोर, डाकुओं, बटमारों के साथ रखते हैं और उन्हें ठीक प्रकार से जीवन यापन के लिए भोजन नहीं देते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। इसलिए ये बात स्पष्ट है।